बन्धुमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामोऽहं शैलावदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बुद्धिहीन तनुजानिके मैं सुमरू पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहि मेरा हरहु कलेश विकार। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। स्वामिनी हे वृषभानु किशोरी कृष्णप्रिया कृष्णगत कृष्णतीरथ कुमारी नित्यनिकुञ्जेश्वरी रासरासेश्वरी रसमयी रस आधार। परम रस के रस रज कर्षणी उज्ज्वल रस की धार। हर प्रिया अलहादिनी राधे हर लीला जीवन की मूल मोहे बनाए राखो निस दिन निज पावन पद की धूल। नमो नलिननेत्राय वेणुवादविनोदने राधाधर्षुतापानशालिने वनमालिने त्रिभंगिभंगिं रूपं वेणुरन्ध्रकरान्वितं गोपीमण्डलमध्यस्थं शोभितं श्रीनन्दनन्दनं परिपूर्णतं शान्तं राधाकान्तमनोहरं सत्यं ब्रह्मस्वरूपं नित्यं श्रीकृष्ण नमाम्यहम्। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतना जीवतापहरणं श्रीगोवर्धनोद्धारणम् कंसच्छेदन कौरवाध्यहननं कुन्तीसुता पालनम् एतद् श्रीमद्भागवत पुराणे कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। सत्यं व्रतं सत्यं परं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनित्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ईश्वरः परं कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्वकारण कारण। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन निवास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।
आइए नित्य प्रतिदिन की तरह मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम बड़े भाव के साथ में श्री राधा रमण जी का नाम स्मरण करेंगे। मेरे साथ सभी श्री राधा रमण जी का गान करें, जिससे कि मन एकाग्र हो। हृदय की पवित्रता के लिए और उसकी गति को रोकने के लिए ठाकुर जी का नाम स्मरण करना बहुत ही आवश्यक है। तो बड़े भाव के साथ श्री राधा रमण मेरे आजा, नैनों में आके समा जा। संभव हो तो नेत्रों को बंद करके हृदय में राधा रमण जी को बिठाकर मेरे साथ में गाएं। श्री राधा रमण मेरे आजा, नैनों में आके समा जा। श्री राधा रमण मेरे आजा, नैनों जब मैं चाहूं सुमिरन कर लूं, 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 जब मैं
सबको तूने पार उतारा, हाय सबको तूने पार उतारा, सबको तूने पार उतारा, सबको तूने पार उतारा, सबको तूने पार उतारा, मुझको भी पार लगा जा, मुझको भी पार लगा जा, श्री राधा रमण मेरे आजा, में आके समा जा, राधा रमण मेरे आजा, नैनों में आके समा जा। मैं तो तुमको पुकारूं मोहन, 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 आके दरस दिखा जा, आके दरस दिखा जा, हाथ उठा के राधा रमण मेरे आजा, नैनों में आके समा जा, श्री राधा रमण मेरे आजा, नैनों में आके समा जा। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, श्री राधा रमण प्यारो राधा रमण, श्री राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण, श्री राधा रमण मेरो राधा रमण, श्री राधा रमण मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, श्री राधा रमण मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो 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 राधा, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरी राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। हरि बोल 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 हरि
जय
मैं तो तुमको पुकारूं मोहन। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांक्षात कल्पतरु तड़िद्यत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति में आई हम सभी प्रवेश करें। विराजमान संत समाज, श्रोता समाज, भक्ति स्वरूपा माताएं एवं चराचर जीव के अंदर व्याप्त जो दिव्य चिन्मयी आत्मा है, उस परम आत्मा को मेरा व्यास मन से सत्सत प्रणाम है। कितनी सुंदर बात है कि हम यहाँ बैठते हैं प्रतिदिन और सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम करते हैं। पता है क्यों? कि आप लोग शांति से तो बैठ जाएंगे। श्रोता और वक्ता ये दोनों ही हैं जो समान दृष्टि से ठाकुर की सेवा करते हैं। भक्ति के दो ही अंग हैं, एक है अर्चा और दूसरी है चर्चा। अर्चा प्रातःकाल जल्दी उठकर ठाकुर जी की सेवा करो, और नहीं हो सकती तो जितनी हो सके ठाकुर जी की चर्चा करो। तो यहाँ जो सेवा चल रही है वो दूसरी वाली सेवा चल रही है, चर्चा। अंतर केवल इतना है कि मैं कहकर ठाकुर जी की चर्चा सुना रहा हूं और आप सुनकर ठाकुर जी की चर्चा को सुन रहे हैं। नदी के दो किनारे होते हैं, एक किनारे पर आप बैठे हैं, एक किनारे पर मैं बैठा हूं। तो जितना रस, जितना आनंद मुझे इस किनारे पर स्नान करने पर प्राप्त होता है, उतना ही आनंद आप लोगों को उस किनारे पर स्नान करने पर प्राप्त होगा, ये निश्चित है। मैं यहाँ 4 घंटे बैठ के आपको ठाकुर जी की कथा श्रवण करा रहा हूं, तो इसमें मेरा भी स्वार्थ है। मेरा क्या स्वार्थ है? बोले हमें कथा कहने में बड़ा आनंद आता है। 4 घंटे कहाओ, 5 घंटे कहाओ, 10 घंटे कहाओ। और आप लोगों का भी स्वार्थ है, आपका तो बड़ा विलक्षण स्वार्थ है। बोले बढ़िया है, घर वाले से पिंड छूटो, घर में मारा किचर पिचर बच्चे उदम करें, फिर वो सबको घर पे छोड़ छाड़ के आनंद से यहाँ बैठे। सबसे बढ़िया नींद आती है महाराज सत्संग में, सबसे प्यारी। घर में इतना शोरगुल होता है, नींद नहीं आती। घर में एसी में सोते हैं तो नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खाकर सोते हैं तो नींद नहीं आती।
और यहाँ भोंपू लगे हुए हैं कान पर, और जोर जोर से हम गा रहे हैं, जोर जोर से बजा रहे हैं, जोर जोर से सुना रहे हैं, उसके बावजूद भी नींद आ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि यहां मन एकाग्र हो जाता है। जहां मन की एकाग्रता होती है वहीं शरीर को सुकून प्राप्त होता है। यहां आकर सो भी जाओ ना तो भी कल्याण है, तो भी कल्याण है। ये संसार वाले, दुनिया वाले सब बेकार हैं, सब हमको सब पागल कहते हैं। सत्य बता रहा हूं, आप जितने भी बैठे हुए ना, जो नहीं बैठे, जो बाहर हैं, जो घूम रहे हैं, जो अपने भागा दौड़ी में लग रहे हैं, वो जो झांक झांक कर देखते हैं, झांक कर देखते, अरे पता नहीं ये कैसे बैठ जाते 4-5 घंटे, सब के सब पागल हैं। और हम लोगों को ये लगता है कि बोले तुम गधे बने हुए, सवेरे सुबह जाते हो शाम को आते हो, तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं। गुरुदेव भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, पागल तो हम भी हैं और पागल वो भी हैं, पर दोनों पागलों में थोड़ा सा अंतर है। वो दिमाग से पागल हैं और हम दिल से पागल हैं। हम दिली पागल हैं। बोले क्या करें? बोले जो दिमाग से पागल है उसे पागल खाने भेज दो, और जो दिल से पागल है उसे वृंदावन भेज दो। किसी ने बड़ा खूब लिखा, ये जग तो पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, और मेरा तेरा कहने वाले सब पागल होके जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वही है जो पागल बांके बिहारी का। अब आप लोग बताओ किसके पागल हो? बिहारी जी के ना? प्रेम से बोलो, ऐसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे, सही है, ऐसे बोलोगे। दोनों हाथ उठा के राधे राधे। जिनने अभी भी हाथ नहीं उठाए वो ना ना ठाकुर जी गोद में बैठ जाएं। राधे। आप लोगों ने कथा में श्रवण किया, ये 7 दिन की जो कथा है ना, इसका जो मुख्य सार निकल कर आता है वो केवल इतना सा निकल के आता है कि सब भक्ति करें और दिखावे की ना करें। भोजन, भजन और धन, ये 3 चीजें ऐसी हैं, इनको जितना दिखाओगे उतना घटेगा, बढ़ेगा नहीं। दिखावे की भक्ति और दिखावे की सीता हमेशा भगवान श्री राम से 2 कदम आगे चलती है। इसका मतलब समझते हैं? प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास में भटक रहे थे। उस समय भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम को भटकते हुए दर्शन किए। प्रभु श्री राम अपनी पत्नी की खोज कर रहे थे। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बंदरों से पूछ रहे थे, भालुओं से पूछ रहे थे, पेड़ से पूछ रहे थे, पशु पंछियों से पूछ रहे थे, और बिल्कुल साधारण मनुष्य की भांति। भोलेनाथ तो जानते हैं कि ठाकुर जी नाटक कर रहे हैं, लेकिन पार्वती जी को शंका हो गई। भोलेनाथ ने कहा प्रणाम कर लो, नारायण भगवान हैं। बोले महाराज ये नारायण भगवान हो ही नहीं सकता, जो अपनी पत्नी के प्रेम में पागल हुआ जा रहा है, जो कामांध हुआ जा रहा है, पागलों की तरह रो रहा है, भटक रहा है केवल पत्नी के लिए, वो नारायण कैसे हो सकता है?
श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा लेहू। थोड़ा शार्प कर दो, बेस कम कर दो। तुम्हारे अंदर यदि कोई शंका है तो आप जाइए और प्रभु श्री राम की परीक्षा ले लीजिए। पार्वती ने यहां एक अपराध कर दिया, पता है, उधर ध्यान मत दो, उन्हें करने दो अपना काम, आप अपना काम करो। आप भूल जाते हैं कि आपकी 1000 आंखें कहीं भी भटक सकती हैं, परंतु मेरी 2 आंखें केवल आप लोगों की आंखों को देखती हैं। मैं यहां से बता सकता हूं कौन कहां देख रहा है, इसलिए सावधान होकर सुनो, प्रेम से बोलो। भोलेनाथ ने कहा, यदि तुम्हें शंका है तो जाकर परीक्षा ले लो। पार्वती जी गई नीचे, इन्होंने एक अपराध किया, प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी का स्वरूप धारण कर लिया। क्या बनी? माता जानकी बन गई। गलती हुई यहां पर भी। बोले क्या? बोले प्रभु श्री राम से 2 कदम आगे चलने लगी, जो कदापि हो नहीं सकता। जो आगे चलती है वो माँ होती है, जो पीछे चलती है वो पत्नी होती है, और जो बराबर में चलती है वो बहन होती है। ये मर्यादाएं हैं कुछ। आजकल की बात छोड़ो, आज के समय तो पत्नी पत्नी आगे चले, पति पीछे ही रह जाए महाराज। लेकिन ये त्रेता युग की मर्यादा थी कि प्रभु श्री राम के आगे भूल कर भी कभी जानकी आगे नहीं चली। और यहाँ पर पार्वती जी, जिनको भान नहीं था, आगे आगे चलने लगी, तो प्रभु श्री राम ने टोक दिया, माता कैलाश पर्वत पे सब ठीक है ना? जैसे ही कहा महाराज, ये तो हड़बड़ा गई। हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी धर्म पत्नी का स्वरूप धारण किया। तब प्रभु श्री राम ने कहा, बोले दिखावे की भक्ति और दिखावे की सीता मुझसे हमेशा 2 कदम आगे चलती है। दिखावे की भक्ति का मतलब समझ रहे हो? जो भक्ति को दिखाता है उसका प्रचार ज्यादा होता है, और जो भक्ति को नहीं दिखाता है वो तो भैया किसी कुटिया में बैठकर भजन कर रहा होता है। प्रेम से बोलो। आप विचार करके देखो, क्या टीवी में वो दृश्य आप देख सकते हैं कि कंधराओं में बड़े बड़े संत भजन कर रहे हैं? बोले नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो तो प्रचार हो जाएगा, और प्रचार हो जाएगा तो वो भक्ति कहाँ रही? भक्ति उसको कहते हैं जिसको जितना छुपाओगे उतनी ही बढ़ती है। धन जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा। छुपाने का मतलब लोभपना नहीं, छुपाने का मतलब कि दुनियादारी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारी अंटी में कितना है। लोग बाग सोने की मोटी मोटी चैन को पहन के और पूरी दुनिया को दिखाते हैं, भैया हम करोड़पति हैं। और अंतोगत्वा क्या होता है? अंतोगत्वा उनका हाल भी देख लेना। जो अकड़ कर चलता है तो भैया सूखी हुई लकड़ी तो हमेशा टूटती है, हमेशा टूटती है। इसलिए कभी भी धन का अहंकार मत करो, हमेशा उसको छुपा कर रखो और सदुपयोग करो। जहां देना है वहां पता भी ना चले और आपके द्वारा सब कुछ हो जाए। दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। धन, भोजन, भोजन भी हमेशा छुपकर करना चाहिए। छुपकर मतलब जो रोड पे खड़े खड़े होके खाते ना भोजन, क्या क्या वो एक हमने देखा था चौराहे पर, एक प्लेट में 5-6 वो रखी हुई थी, क्या बोलते हैं वो, मूसा को जो होगा, मोमोस, मोमोस, हम तो मूसा बोलते हैं उसको। पता नहीं क्या गिलगिला गिलगिला सा वो अध कच्चा सा सब खा जाते हैं।
आजकल इंसान की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि विज्ञापन के बलबूते पे वो कुछ भी खाने को तैयार है। बस केवल विज्ञापन अच्छा होना चाहिए किसी भी चीज का। एक जगह विज्ञापन चल रहा है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लोगों ने खाना चालू कर दिया। बोले वाह, इससे बढ़िया क्या होगा। जानवरों के सिद्धांत हैं परंतु इंसान का कोई सिद्धांत नहीं। घास खाने वाला जानवर कभी भी मांस नहीं खा सकता। गाय के आगे कितना भी मांस पटक देना, छुएगी नहीं। मांस खाने वाला जानवर कभी भी घास नहीं खा सकता। शेर के आगे कितना भी घास पटक देना, खाएगा नहीं, भूखा मर जाएगा। और इंसान ऐसा है जिसके सामने कुछ भी पटक देना, बोले भूखा होगा तो सब कुछ खा जाएगा। वो घास भी खिला दो उसको भी खा जाएगा, मांस भी खाओ तो उसको भी, और ज्यादा बोलो तो तुम्हारी खोपड़ी खा जाएगा। हाँ, ज्यादा बोलो खोपड़ी खाने के लिए तैयार है, बहस करने के लिए तैयार है। धन, भोजन, तीसरा है भजन। भजन भी हमेशा छुपकर करना चाहिए। जितना छुपकर करोगे उतना बढ़ेगा, और जितना दिखाओगे उतना घटेगा। दिखाना किसको कहते हैं? बूढ़ी मैया आरती कर रही है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तभी महाराज दरवाजे की बैल बजी, बहू अरे ने देख दूध वाला आया, दूध ले ले। भक्त जनों के संकट क्षण में, अरे ने दूध गर्म कर दियो, गोपाल जी को भोग लगाना है। भक्त जन 3 घंटा में बाकी आरती हो गए। वो आरती के मध्य में सबरे कामन ने कर ले करके, और हम कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। एक सूत्र देता हूं, जीवन में अपनाओ। आप 364 दिन इस संसार की सेवा करना, अपना जीवन समर्पित कर देना, लेकिन यदि एक भी दिन आपसे गलती हो गई ना, तो पूरी जिंदगी भर ये समाज तुम्हें धिक्कारेगा। पूरी जिंदगी एक भी गलती हो गई तो इस समाज में बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं, बोले भैया 364 दिन तू भले ही मुझको गालियां दे, तू भले ही मेरी तरफ मत देख, लेकिन यदि तूने एक दिन भी यदि पूरी श्रद्धा से मुझे भज लिया, मेरी तरफ देख लिया, मैं सत्य कहता हूं पूरी जिंदगी भर तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर हमारा ऐसा है, इतने मौके देता है, इतने मौके, इतने अवसर देता है ठाकुर। बोले तू कोई बात नहीं, भटक जा, लेकिन 365 दिन में जिस दिन भी तू आ जाएगा मैं उसी दिन तुझको अपना लूंगा, कोई बात नहीं है। समाज नहीं देता इतने अधिकार, पड़ोसी से झगड़ो है तुम्हारा एक बार, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, वो तुमसे बोलेगो ना है, वो वे कहना है। अब वो ना बोले तुम भी ना बोलोगे बातें, कोई मतलब ही ना है, लंबो पड़ तो जैसे बहुत देखे। और ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी कहे तू मुझे रोज लड़, कोई दिक्कत ना है, पर तू सांझ को मेरे पास आ जा। भक्ति की सबसे बड़ी परिभाषा है कि हम ये समझ लें कि पूरे दिन में 24 घंटे में ज्यादा नहीं तो सांझ के वक्त ठाकुर जी के दर्शन अवश्य कर लें। इतना भी हो जाता है ना तो आपकी कनेक्टिविटी ठाकुर से जुड़ी रहेगी। जैसे आप परिवार से जुड़े रहते हैं एक मोबाइल नंबर के माध्यम से, जैसे आप परिवार से जुड़े रहते हैं एक जो है ईमेल एड्रेस के माध्यम से, जैसे आप व्यापार से जुड़े रहते हैं, ऐसे ही आप भगवान से हमेशा जुड़े रहो। प्रेम से बोलो। आप लोग दुनिया के कार्य करते हो, सुबह निकलते हो, लेकिन सांझ को आपको कहां आना है? बोले अपने घर आना ही पड़ेगा। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ऐसा मुहावरा है कि आदमी सुबह से लेकर शाम तक कहीं भी भटके, वो विदेश भी चला जाए तो वो 2-4 दिन में घूम घाम के आएगा कहां? बोले सीधे बरेली। ठाकुर जी भी यही कहते हैं, बोले तू कहीं भी घूम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सांझ के वक्त कुछ समय तू मेरे लिए दे दे, और उस समय में तू मेरी आरती कर सकता है, उस समय में तू मेरे दर्शन कर सकता है, उस समय मुझे तू भोग लगा सकता है। प्रेम से बोलो।
आइए अपने प्रसंग की ओर चलते हैं। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। उससे पूर्व कुछ क्षण ठाकुर जी का नाम स्मरण कर लें, उसके बाद में, क्योंकि गिरिराज जी का जो उत्सव हुआ था उसका आनंद आप लोगों ने लिया, तो आइए गिरिराज जी की ही वंदना कर लेते हैं, उसके बाद में पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, खूब पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे
बोले गिरिराज भगवान की। सभी ने मन से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई है। मैं प्रार्थना करूंगा ठाकुर जी से सबकी मनोकामना मेरा बाबा पूर्ण करे। देखो कलयुग में केवल 3 ही देवता प्रत्यक्ष रूपेण हैं आज भी धरा धरती पर। पहला कौन है? बोले जमुना महारानी आज भी हैं और उस युग में भी थी। यमुना में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, वो प्रत्यक्ष हैं। दूसरा है ब्रज की ब्रज रज, जो पहले थी वही ब्रज रज आज भी मौजूद है। और तीसरा है ये गिरिराज बाबा, जो ये प्रत्यक्ष प्रमाणित करता है कि हमारे ठाकुर जी धरा धरती पर आए थे, उसका प्रत्यक्ष प्रमाणित मैं हूं। आज भी वही गिरिराज जी हैं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया था। कहते हैं गिरिराज जी की एक परिक्रमा लगाने मात्र से मन की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। और वहीं महाराज राधा कुंड है। राधा कुंड में ऐसा बताते हैं, तो कौन सा दिन आता है? अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी के दिन रात्रि में 12 बजे जो भी माता जिसकी संतति ना हो रही हो, वो यदि ब्रज में जाकर अहोई अष्टमी के दिन रात्रि में 12 बजे राधा कुंड में स्नान कर ले मात्र, तो अगले वर्ष उसको खुशी मिल जाती है, एक शुभ सूचना मिलती है, सगर्भा हो जाती है। आज भी ये चमत्कार है ब्रज का। प्रेम से बोलो, बोले बांके बिहारी लाल की। आइए श्रीमद् भागवत कथा के प्राण में हम सभी प्रवेश करते हैं। आज हमारे भागवत के मध्य में प्राण की कथा है, अर्थात मनुष्य के शरीर से प्राणों को निकाल दिया जाए तो ये शरीर शिथिल हो जाता है, किसी काम का नहीं है। ऐसे ही भागवत में जो प्राण स्वरूप है, रास पंचाध्याय की कथा, यदि उसको भागवत से निकाल दिया जाए तो ये भागवत बिल्कुल नीरस हो जाएगी, रास। लेकिन इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इस कथा को श्रवण करते वक्त केवल एक ही धारणा रखना। बोले क्या? बोले ठाकुर आप मेरे प्रेमास्पद बन जाओ और मैं आपका प्रेमी बन जाऊं, बस। इसके अलावा कोई भी कामना रखनी ही नहीं है। और जितने भी पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं उनसे भी प्रार्थना है, इस कथा को श्रवण करने के लिए आप लोग सभी गोपी भाव धारण करें, क्योंकि गोपी भाव से ही इस कथा को श्रवण किया जा सकता है, पुरुष भाव से इस कथा को श्रवण नहीं किया जा सकता। बड़ा सुंदर श्लोक है, एक बार मैं बोलूंगा और एक बार आप बोलें। भगवान पिता रात्रि शरदोद फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मना चक्रे योग माया मुपाश्रिता योग माया मुपाश्रिता योग माया मुपाश्रिता। बोले रास बिहारी सरकार की सबसे पहली बात है कि रास किसे कहते हैं। हम सभी के द्वारा एक छोटा सा अपराध होता है, कब? बोले जब कोई पुरुष कुछ माताओं के बीच में नृत्य कर रहा होता है
तो उस समय मुख से बड़ी सहजता से बोल देते हैं, अरे देखो तो सही, इसको ये तो रास कर रहा है। ये एक शाब्दिक अपराध है। अरे रास शब्द की व्युत्पत्ति रस से हुई है, और रस का जो सिंधु है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। रास किसको कहते हैं? रस समूह इति रासः। जहां पर रस का समूह विद्यमान हो उसे रास कहते हैं। और हम उस रास शब्द को एक साधारण नृत्य कर रहे उस पुरुष के प्रति बोल देते हैं। ये एक अपराध होता है, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। रास करने वाला कौन है? बोले एक शेष है और एक अशेष है, ये दोनों आपस में खेल रहे हैं, इसी को रास कहते हैं। रास करने वाला कौन है? बोले एक बिंब है और एक प्रतिबिंब है, ये आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं, इसी को रास कहते हैं। बिंब कौन? परमात्मा। प्रतिबिंब कौन? बोले आत्मा। ये जो जीव है, जीव की जो आत्मा है, उस परम पिता परमात्मा के साथ में क्रीड़ा कर रही है, भैया इसी को रास कहते हैं। और रास किसको कहते हैं? बोले जहां पर आकर हमारी सारी इंद्री एक रस हो जाएं तो उसे रास कहते हैं। जहां आंख को दिखाई दे तो भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे, जहां नाक को सुगंध मिले तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ी हुई मंजरी की सुगंध मिले, जहां कानों को कुछ सुनाई दे तो ठाकुर जी का नाम संकीर्तन सुनाई दे, जहां हाथों को कुछ दिखाई दे तो केवल ताली रूपी कड़ूला दिखाई दे, जहां पैर भी खड़खड़ा जावे तो किस दरबार में? बोले ठाकुर जी के दरबार में नृत्य कर रहे हों। जहां सारी इंद्रियां एक रस होकर केवल ठाकुर जी को ही मोटिव बना लिया हो, ठाकुर जी को लक्ष्य बना ले, बस उसी को रास कहते हैं। आंख भी भटक रही हैं, नाच रही हैं, बोले किसके प्रेम में? ठाकुर के प्रेम में। कान भी नाच रहे हैं, बोले किसके प्रेम में? ठाकुर के प्रेम में। होठ भी नाच रहे हैं, बोले किसके प्रेम में? ठाकुर के प्रेम में। ताली भी बज रही है, बोले किसके प्रेम में? ठाकुर के प्रेम में। पैर भी नृत्य कर रहे हैं, किसके प्रेम में? ठाकुर के। इसी को रास कहते हैं। भगवान पिता रात्रि। और रास करने वाला कौन है? इस श्लोक में सबसे पहले लिखा भगवान। कौन कर रहा है रास? चीर चुराने वाला नहीं कर रहा है, माखन चोरी करने वाला नहीं कर रहा है, यशोदा के यहाँ पर जिसने जन्म लिया है वो नहीं कर रहा है। बोले कौन कर रहा है? बोले भगवान। और मैंने आपको बता ही दिया है, बोले भगवान अलग है और कृष्ण अलग है। भगवान तो ऐश्वर्यशाली है, निराकार ब्रह्म है, जिसका आकार नहीं है, जिसको बांधा नहीं जा सकता। वो रास कौन कर रहा? बोले भगवान। और भगवान के विषय में गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? बोले समरथ कछुना दोष गुसाई। बोले जो सामर्थ्यवान है वो कुछ भी कर सकता है। भगवान भगवान पिता रात्रि। बोले रात्रि कौन सी है? ये जो दुनिया में जो रात्रि है ना, ये वाली रात्रि नहीं है। इन रात्रियों में तो पुरुष काम में निपतित रहता है। ये रात्रि कौन सी है? बोले ये स्पेशल रात्रि है। ये जो रात्रियां ऊपर से आती हैं कभी कभार, 365 दिन में कई बार ये रात्रि नीचे आती हैं। इन रात्रियों में पुरुष जो ऊपर से आती हैं उसमें काम में निपतित नहीं होता, अपितु भजन में निपतित होता है। जैसे जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म उत्सव मनाया जाता है तो दुनिया के सारे कामों को छोड़कर केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में सब नाचते हैं, गाते हैं और आनंद लेते हैं, उत्सव मनाते हैं। जैसे नवरात्रि, चैत के महीने में प्रतिपदा से नवरात्रा प्रारंभ होने वाली है। इन नवरात्रि में कोई भी मनुष्य काम में निपतित नहीं होता, अभी तो मैया के भजन में निपतित हो जाता है, जागरण करता है, भजन करता है, तप करता है। ये जो रात्रियां हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि, आहा, ऐसी रात्रि में भगवान श्री कृष्ण, भगवान पिता रात्रि, शरदोत्फुल्ल मल्लिका,
वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि में और मल्लिका के पुष्प खिल रहे हैं। देखो ऋतु जो होती है 6 होती हैं। इसमें यौवन ऋतु जो होती है वो होती है वसंत ऋतु, और वसंत के बाद में आती है शरद ऋतु। वसंत ऋतु में क्या होता है, बाढ़ आती है। वसंत ऋतु में पानी ओवरफ्लो हो जाता है। वसंत ऋतु में पुष्प खिल जाते हैं। वसंत ऋतु पूरी प्रकृति महाराज यौवन अवस्था में हो जाती है। और शरद ऋतु में, बोले शरद ऋतु में सूखा पड़ जाता है। शरद ऋतु यानी कि बूढ़ी ऋतु, पुष्प मुरझा जाते हैं, पानी सूख जाता है, ये शरद ऋतु है। लेकिन यहाँ पर कहा है, बोले शरदोद फुल्ल मल्लिका, बोले शरद ऋतु में आज मल्लिका के पुष्प खिल गए। ये कैसे संभव हुआ? जहां पुष्प मुरझाते हैं जिस ऋतु में, उस ऋतु में पुष्प खिल कैसे गए? बोले भैया इसका बड़ा सुंदर भाव है, एक संत जी देते हैं। बोले ये जो 6 ऋतु है ना, ये आपस में बहन बहन है, आपस में सहेलियां हैं, मित्र हैं, बहन हैं। और भैया माताओं में फ्रेंडशिप बड़ी पक्की होती है। यदि उन्हें किसी फंक्शन में जाना होता है और दूसरी बार उसी फंक्शन में जा रही हों और उसके पास में साड़ी प्रयोग कर चुकी हो कई बार, तब वो अपनी जेठानी से, अपनी देवरानी से या अपनी सहेली से जाके तुरंत कही देवेगी, बोले बहन एक काम कर सके? बोले हाँ। अरे जा प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, वहाँ में हम साड़ी पहन चुके हैं, अपने पास जितनी भी हैं, नेक जो है कोई अपनी साड़ी दे दे बढ़िया सी, या कोई आवश्यकता पड़े तो मेरी साड़ी ले लियो, और तेरे पास जो गहना रखे वो गहना दे दे। कछु देर में 2 घंटा में जा रही हूँ और आ रही हूँ। तो ये आदान प्रदान माताओं में चलता है। प्रेम से बोलो, चलता है कि नहीं? हाँ या ना का जवाब तो दो। चलता है ना? हाँ, पुरुषों में नहीं चलता, माताओं में चलता है, पुरुषों में नहीं चलता। पुरुष तो बेचारा देवी दे ले भाई तू अंगूठी ले जा, तो दूसरे दिन वो अंगूठी आएगी नहीं, गायब ही हो जाएगी, लेके भाग जाएगा। लेकिन माताओं में चलता, ईमानदारी से चलता है। तो मानो शरद ऋतु वसंत ऋतु के पास में गई हो बहन, मेरी ऋतु में स्वयं भगवान श्री कृष्ण नृत्य करने वाले हैं, रास करने वाले हैं। तेरे पास में यौवन अवस्था के पुष्प खिले हुए हैं, इन सुंदर सुंदर यौवन अवस्था के गहनों को तू मुझे प्रदान कर दे, रास विश्राम हो जाएगा तो मैं तुझे वापस कर दूंगा। इस प्रकार वसंत ऋतु से उसका वातावरण उधार में लिया। शरदोद फुल्ल मल्लिका भिक्षिरंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। और यहाँ पर हमारा चंद्रमा भी है। बोले कौन सा चंद्रमा है? बोले ये वाला चंद्रमा नहीं, ये तो साधारण चंद्रमा है, इसमें तो दाग है, इसमें दाग है। ये चंद्रमा ऐसा है जिसमें दाग नहीं है और सतरंगी चंद्रमा है। बोले माँ ये चंद्रमा कहाँ है, हमें तो दिखाई देता नहीं। बोले भैया ये तो जब रास होता है ना तभी ठाकुर जी इसको प्रकट करते हैं। बोले कहां से प्रकट हुआ? बोले भगवान श्री कृष्ण के हृदय से। एक बार राधा रानी निकुंज में से बाहर निकल के आई, तो निकुंज में से राधा रानी बाहर निकल के आई तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के श्रृंगार को देखो, बढ़िया सुंदर महाराज चंदन को, केसर को और महाराज रोली को टीका लगा रखो, बढ़िया सुंदर सतरंगी चेहरा पर चित्र लेपन कर रखा था। उस स्वरूप को देखकर ये इतने व्यामोहित हो गए कि इन्होंने उनके स्वरूप की महिमा, इनकी उपमा बोले उस चंद्रमा से कर दी। और क्या कहा? बोले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे राधे, आज आपका जो स्वरूप है ना बिल्कुल चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहा है। भैया इतना कहना था कि राधा रानी रूठ गई। राधा रानी हमारी ऐसी जो पल पल छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती हैं, और भगवान श्री कृष्ण ऐसे महाराज मान विमोचन पंडिता, बोले वो रूठती रहती हैं तो इनके अंदर एक ऐसी कला है कि ये मनाते रहते हैं और मान भी जाते हैं। तो राधा रानी रूठ गई, बोले मुझसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। बोले राधे आप रूठ गई, क्या बात है, क्या कारण है? बोले आप कुछ भी बोल देते हैं। बोले मैंने क्या बोला? अरे आपने बोला तो सही, मेरा स्वरूप, मेरा मुखमंडल जो है उस चंद्रमा के समान लग रहा है। तो देवी इसमें तो मैंने अच्छा ही बोला, गलत क्या बोला? अरे उस चंद्रमा में तो दाग है, तुम्हें मेरे चेहरे पर कौन सा दाग नजर आ रहा है? राधा रानी रूठी महाराज। भगवान श्री कृष्ण मान विमोचन पंडिता, मनाने में एक नंबर कुशल हैं।
आज आए राधा रानी के करीब, कहने लगे, हे राधे, मैं तो अब भी कहता हूं कि आपका मुखमंडल उस चंद्रमा के समान है। बोले मैं आपसे बात नहीं करती। अरे राधे सुनो तो सही मेरी बात। मैं कहता हूं कि आपका मुखमंडल ये चंद्रमा के समान है, और चंद्रमा में जो काला दाग है ना, जब मैं काला आपके निकट आता हूं तब वो काला दाग और कोई नहीं, मैं ही तो वो काला दाग हूं। जब आपके निकट आता हूं तो चंद्रमा के मध्य में मैं ही तो चमकता हूं। तो ये चंद्रमा राधा रानी है, काला दाग स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। ये भी युगल सरकार है। प्रसन्न हो गई राधा रानी, तो ऐसी प्रसन्न हुई कि उन्होंने अपना मुखमंडल आज भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर रख दिया, और जैसे ही रखा है तो मन से चंद्रमा उदित हुआ। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः शूरो जायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। मन से चंद्रमा उदित हुआ, और राधा रानी के चेहरे पर जितना भी चित्र लेपन था, चंद्रमा ने उसको स्वीकार किया और सीधा आसमान में गया, और ये चंद्रमा साधारण नहीं अब तो सतरंगी हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आहा, बड़ा सुंदर माहौल, बड़ा सुंदर वातावरण है। यमुना का किनारा है, कल कल कल्लोलवंत बहती हुई यमुना महारानी प्रमुदित हो रही हैं। यहाँ पर महाराज हिरण दौड़ रहे हैं, मोर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य कर रहे हैं। चारों तरफ झीमी झीमी चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, बढ़िया सुंदर। महाराज आज भगवान श्री कृष्ण का मन व्यामोहित हो गया उस शुद्ध वातावरण को देखकर। रेतीले टीले पर चढ़ गए। आज रेतीले टीले पर चढ़कर उन्होंने अपने फेंटा में से बांसुरी निकाली है, अपने अधरों पर रखे और अधरों पर रख के क्लीन बीच का निनाद कर दिया। बांसुरी बज पड़ी है। बांसुरी बजी और ऐसी बजी कि सबका मन मोहित कर दिया। हिरण जो जिसके अंदर चंचलता होती है, जो भाग रहा था, बांसुरी की धुन को सुनकर स्थिर खड़ा हो गया। जो कल कल कल्लोलवंत बहती यमुना महारानी भाग रही थी, वो भी बिल्कुल स्थिर हो गई। वो जो चंद्रमा झीमी झीमी रोशनी देता हुआ कहीं जा रहा था, वो भी अटक गया। चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे महाराज पूरा का पूरा वातावरण कुछ समय के लिए पुष्प हो गया हो, रुक गया हो, ठहर गया हो। क्यों ना ठहरे महाराज, जब भी बांसुरी बजती है तो दिल से बजती है। देखो बांसुरी में 3 गुण होते हैं, इसीलिए भगवान को बांसुरी अत्यंत प्रिय है। वाद्य तो बहुत हैं संगीत में, परंतु बांसुरी को वो ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 गुण हैं। पहला गुण ये है कि इस बांसुरी में कहीं भी कोई भी गांठ नहीं होती। गांठ का मतलब कोई भी दोष नहीं है, कोई भी विकृति नहीं है, बिल्कुल पोली है अंदर से। आप फूंक मारो तो सीधी फूंक निकलती है। दूसरा गुण ये है कि बिना बजाए ये बजती नहीं है, बोले इसको बजाना पड़ता है, ये दूसरा गुण है। और तीसरा, जब भी बजती है बिल्कुल मधुर बजती है। ठाकुर जी इसको अपने अधरों पर रखते हैं। ऐसा भक्त जिसके अंदर 3 गुण विद्यमान हो। पहला, जिसके शरीर में कोई गांठ ना हो, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, द्वेष की, ईर्ष्या की, ये किसी प्रकार की कोई भी गांठ ना हो। ऐसा मनुष्य जो महाराज किसी दूसरे के बहकावे में आकर ना बोलता हो, जो खुद से बोलता हो, बिना बजाए जो बजे, ऐसे मनुष्य के अंदर ऐसा गुण हो। और तीसरा, जब भी बोले, किसी से भी बोले, मधुर बोले, ऐसा भक्त स्वयं ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। तो बांसुरी जैसा ही हम लोगों को बनना चाहिए। हम फालतू में बोलते रहते हैं, जब मन चाहे तब बोलते रहते हैं, खड़े हो जाते हैं तो बोलते रहते हैं।
देखो कितनी मजे की बात है, 2 कान दिए और 1 मुख दिया। सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है, कान की कि मुख की? कान की ज्यादा आवश्यकता है। एक कान को आप बंद करो, करके देखो, करके देखो, आवाज आ रही है? आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? एक कान बंद करने से आ रही है ना? फिर ये दूसरा कान क्यों दिया? अच्छा, एक मुख को बंद करके देखो, भोजन की थाली सामने हो और मुख बंद कर लो, एक और मुख बंद कर लो, भोजन करोगे? तो जिसकी जितनी आवश्यकता थी उसको तो दिया नहीं ब्रह्मा जी ने, और जिसकी ज्यादा आवश्यकता है वो ज्यादा दे दिया। कान तो एक से भी काम चल जाता, अब मुख तो कम से कम 3-4 तो होने चाहिए महाराज। एक तरफ रबड़ी, एक तरफ रसगुल्ला, एक तरफ गाजर का हलवा, एक तरफ महाराज इतने सारे व्यंजन 56 प्रकार के रखे हुए हैं। अब एक से ही काम चलाना है महाराज, भाव में चले जाते कि नहीं? वो डफर सिस्टम जो होता है, डफर है बफर है, हाँ बफर सिस्टम में जाते हो, चारों तरफ व्यंजन ही व्यंजन, आदमी फड़फड़ाता है मैं कहां से शुरुआत करूं। और उस समय 4-5 मुंह होते, ये खटाक, ये लो और ये लो और ये लो, ऊपर नीचे ट्रांसफर होता को होता कि नहीं? मुख दिया केवल 1 और कान दिए 2। एक भगत पहुंच गया ब्रह्मा जी से, कहने लगा महाराज आप बिल्कुल यूजलेस, आपने शरीर को बनाया बिल्कुल बेकार बनाया। बोले क्यों? अरे 2 कान की क्या आवश्यकता थी? कान तो एक ही बहुत था, मुंह बना देते 2-4। ब्रह्मा जी ने समझाया, बच्चा तू केवल अपना स्वार्थ देख रहा है, लेकिन मैंने इस शरीर को जो बनाया है ना, इसमें भगवान की भक्ति के अंश सम्मिलित करके बनाया है। तू भगवान की भक्ति करे इसलिए मैंने 2 कान बनाए और 1 मुख बनाया। इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा सुनना और कम से कम बोलना, जितना हो सके सुनना। यदि आप चाहते हैं कि सास बहू का झगड़ा ना हो घर में, चाहते हो सास बहू का घर में झगड़ा ना हो, तो दोनों को केवल एक ही काम करना है। वो जो बहू है ना वो अपना मुख बंद करके रहे, और जो सास है ना वो कम से कम बोले, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा सुने। सास सुनना प्रारंभ कर दे और बहू ने बोलना कम कर दे, झगड़ा हो ही नहीं सकता है। झगड़ा होता ही इसलिए, मैंने एक दिन पूछा बहू से, क्यों क्या हो गया, कैसे, मतलब सासू जी कैसी हैं? अरे सास तो बहुत खतरनाक है महाराज। आपको पता है महाराज सास किसको कहते हैं? बोले किसको कहते हैं? बोले जिसके सामने आते ही मेरी सांस रुक जाए। नहीं नहीं, ये तो एक मजाक की बात रही, विनोद की बात रही, लेकिन सबसे बढ़िया बात बताऊं, ने थोड़ा सा विचार परिवर्तन हो जाए सास बहू में। बहू अपने आप को, बहू सास को मां मानना प्रारंभ कर दे और सास बहू को बेटी मानना प्रारंभ कर दे, तो शायद ये झगड़ा, ये बहस, ये प्रत्युत्तर हो ही नहीं सकता है। ये तो भेदभाव होता वहीं से है, शुरुआत वहीं से आती है महाराज। बोले हम तो अपने बेटे की शादी करेंगे तो दहेज में इतना चाहिए, यहीं से शुरुआत होती है। दहेज में यदि आपकी बहू कार लेकर आएगी तो भैया वो 100% घर में अपनी सरकार चलाएगी। फिर तो चलाएगी, कार लेकर आई है, ऐसे थोड़ी ना आई है। और यदि बहू संस्कार लेकर आई है तो वह सिर के बल आएगी। जो सिर के बल आई है, संस्कार लेकर आई है, वो आपके बेटे को ऐसा पाठ पढ़ाएगी, ऐसा पाठ पढ़ाएगी कि आपके घर को स्वर्ग बना देगी। और जो कार लेकर आई है वो तुम्हारे बेटे को ऐसी पट्टी पढ़ाएगी, ऐसी पट्टी पढ़ाएगी कि तुम्हें घर में रहते ही स्वर्गवासी बना देगी। दान लेने का अधिकार होना चाहिए, दहेज लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जिसमें मांग हो जाए वो दहेज है, और जो साहिर्द प्राप्त हो वो दान है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जिसमें मांग हो जाए, बोले हमें तो टीवी चाहिए ही चाहिए, हमारे गुरुजी के में जो दहेज की टीवी यूज कर, बाकी छाती में टीवी हो गए। बड़े अक्कड़ हैं हमारे गुरुजी।
दान में मिले, सहजता से मिले, बिना बोले मिल जाए, वो महाराज दान है। अरे उस बाप ने अपनी फूल सी बेटी, जिसने नाजों से पाला, 20 वर्ष तक उसको पढ़ाया लिखाया, उसके लिए धन खर्च किया, वह अपनी उस बेटी को तुम्हें प्रदान करता है और तुम उसके बाद भी कहते हो कि महाराज दहेज दो, ये गलत है, ये अपराध है। प्रेम से बोलो। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी के अंदर 3 गुण, व्यक्ति के अंदर यदि ये 3 गुण आ जाएं तो निश्चित मानिए भगवान श्री कृष्ण उसको हृदय से लगा लेते हैं। आज बांसुरी रूपी दूती बज पड़ी है और सीधी पहुंच गई कहां पर? गोपियों के पास। बड़ा सुंदर भाव है। एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी, उस समय बांसुरी रूपी दूती पहुंची और गोपी से कहने लगी, अरे गोपी तू देख गाय को दोहन कर रही है, देख तो को लाला बुला रहे हो, रास करना चाहे तेरे संग में। गोपी प्रसन्न हो गई, उसने दूध काढ़ना बंद कर दिया और दूध से भरी हुई बाल्टी को वहीं फैला दिया और फैलाकर बांसुरी रूपी दूती के पीछे भागने लगी। बांसुरी रूपी दूती ने कहा, अरे बहन मेरी बात सुन, तूने दूध काढ़ना बंद कर दिया ये तो समझ में आया, लेकिन ये दूध फैला दिया, तुझको पता भी है एक गाय अपनी आत्मा को सींच कर दूध को प्रकट करती है अपने बच्चे को पिलाने के लिए, और वो अपने बच्चे को ना पिला के तेरे बच्चे का पोषण करती है और तू ऐसे दूध को फैला कर जा रही है, ये तो अपराध है। उस गोपी का भाव सुनिए, बड़ा सुंदर भाव है। वह गोपी कहती है, अरे निगोड़ी बंसी, तू मेरे प्रेम को और ठाकुर के प्रेम को समझ नहीं सकती। मैं जानती हूं ठाकुर कैसा है और मैं इस निगोड़े शरीर को भी जानती हूं कि शरीर के अंदर जो मन बैठा हुआ है वो बहुत चंचल है। मैं ठाकुर के पास में जाऊंगी क्योंकि उसने मुझे बुलाया है, लेकिन तन से नहीं, मैं तन के साथ साथ पूर्ण मन से भी जाऊंगी। यदि मैं दूध से भरी बाल्टी को यहीं छोड़कर चली जाती तो मैं तन से तो ठाकुर के संग में नृत्य कर रही होती, परंतु मेरा मन, बोले मेरा मन दूध से भरी बाल्टी में अटका होता। मैं वहीं से सोचती, अरे कहीं ऐसा ना हो दूध से भरी बाल्टी रख के आई हूं, कोई गाय द्वारा से मुख ना मार दे, कोई सूगर आके उसमें मुख ना मार दे, कोई बच्चा उसको फैला ना दे। और ठाकुर कहते हैं, बोले भैया तन से मेरे पास में रहो ना रहो, परंतु मन से मेरे पास में रहो। ठाकुर तन का नहीं अपितु मन का उद्धार करते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो और मन ही करावत फजीत। एक गोपी अपने प्रसादन कक्ष में चित्र लेपन कर रही थी। उसने एक आंख में काजल लगाया, दूसरे आंख में लगाने वाली थी कि उसी समय बांसुरी रूपी दूती पहुंच गई। बांसुरी रूपी दूती ने कहा, अरे गोपी तू यहां पर अपना चित्र लेपन करने में व्यस्त है, देख तुझको ठाकुर बुला रहा है। उसने काजल की डिब्बी उठाई, हाथ में ली और मलना प्रारंभ कर और पूरे चेहरे पर वह काजल पोत लिया। और काजल पोतने के बाद में बांसुरी रूपी दूती के पीछे पीछे भागने लगी। उस बांसुरी रूपी दूती ने कहा, ठहर ठहर गोपी ठहर, ये तूने क्या किया? बोले क्या किया? अरे तू अंदर थी, तूने एक आंख में काजल लगाया, दूसरी आंख में लगा लेती फिर चल देती, तूने ये पूरा का पूरा काला करके, पूरा चेहरा काला करके फिर भाग रही मेरे संग में। आज वह गोपी कहती है, अरे बांसुरी तू हमारे और श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं जानती। अरे ठाकुर मेरा इतना निराला है कि वह बाहर के स्वरूप पर नहीं रीझता, और जब भी रीझता है वह अंदर के स्वरूप पर रीझता है। ठाकुर जी कहते हैं, तुम ऊपर से कितने भी गोरे बने रहो मुझे परवाह नहीं, परंतु मुझे आपके हृदय चाहिए। आप हृदय से गोरे होना आवश्यक है। यदि आप हृदय से गोरे नहीं हैं तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना सब लोग,
हृदय को साफ रखना। यदि हृदय साफ है ना तो ठाकुर जी कहीं दूर नहीं है। इस प्रकार आज असंख्य गोपियों के पास में बांसुरी रूपी दूती पहुंची है और समस्त गोपियों को आज भगवान श्री कृष्ण के सामने लाकर खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को देखा तो स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजश्यानामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। स्वागत करने के बाद में कहा ब्रूतागमन कारणम, हे प्रिय आप क्यों आई हो और अर्धरात्रि में अपने पतियों को छोड़कर आई हो? ये पतिव्रत धर्म के लक्षण नहीं हैं। इससे तो आपने पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया है। ये गलत है। किसी भी स्त्री को सुनसान स्थान पर कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। और रात्रि के 12 बजे तुम अपने पतियों को छोड़कर यहां तक आ गई। गोपिकाएं हाथ जोड़कर कहने लगी, ठाकुर आपने ही तो बुलाया। बोले मैंने तो आपको नहीं बुलाया। बोले महाराज आपने बांसुरी बजाई ना। आपने बांसुरी बजाई ना। ठाकुर जी कहने लगे, भाई बांसुरी मेरी और बजाने वाला भी मैं अकेला, और बांसुरी में बजा रहा हूं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं आपको बुला रहा हूं। तो एक गोपी उसमें से कहने लगी, ठाकुर यही तो बात है कि आप बुलाते भी हो और जब हम आ जाते हैं तो आप हमें इग्नोर भी कर देते हो। लेकिन आपको बता दें, आपकी बांसुरी में ऐसा जादू है कि जब ये बांसुरी बजती है तो ऐसा लगता है कि प्रत्येक गोपी का नाम लेकर ये पुकार रही हो। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। वो बांसुरी आपकी हमें पागल कर देती है, हमें घायल कर देती है, हमें परेशान कर देती है। गोपियों का बड़ा सुंदर भाव है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 मुस्कान तेरी प्यारी, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
हो करके इतना तड़पाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तुम गोरे होते तो न जाने क्या होता। तुम गोरे होते तो ना जाने क्या होता। तुम गोरे होते तो न जाने क्या होता। तुम गोरे होते तो ना जाने क्या होता। इस काले रंग पर भी, इस काले रंग पर भी लाखों मर जाते हैं। इस काले रंग पर भी लाखों मर जाते हैं। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ताली बजा लो प्यारे। कौए भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो। 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 प्रेम मनाने की, प्रेम मनाने की तुम कला जानते हो। झूठे को मनाने की तुम कला जानते हो। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 कान तेरी प्यारी, कान तेरी प्यारी घायल कर जाती। मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल 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 कर जाती है। कान तेरी प्यारी, कान तेरी प्यारी दोनों हाथ उठा के घायल
मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। पागल कर जाती है, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। जय हो। कितना सुंदर भाव है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, थोड़ा ध्यान दें इधर। जीने के लिए श्याम तेरा एक अरमान ही काफी है। गोपाल जी से गोपियां कहती हैं, जीने के लिए श्याम तेरा एक अरमान ही काफी है, दिल की कलम से लिखी प्यारे ये दास्तान ही काफी है, तीरों की क्या जरूरत है सांवरे, कत्ल करने के लिए बस तेरी मुस्कान ही काफी है। ऐसे तीर तलवार चलाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो किसी की तरफ थोड़ा सा मुस्कुरा कर देख ले, सामने वाला वैसे ही घायल हो जाता है। आहा, आज गोपियों ने जब ये भजन सुनाया तो ठाकुर जी महाराज आनंदित हो गए और ठाकुर जी के साथ में आज समस्त गोपियों ने नृत्य प्रारंभ किया है। अद्भुत नृत्य हुआ। जितने भी देवी देवता गण थे महाराज, सब के सब आसमान में नृत्य कर रहे थे। लेकिन इस नृत्य के मध्य में गोपियों को मान हो गया। एक तरफ मान होता है और एक तरफ अभिमान होता है। मान और अभिमान में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन इस मान और अभिमान को समझना पड़ेगा। गोपियों को मान हुआ तो ठाकुर जी गोपियों को छोड़कर चले गए। मान क्या हुआ था? बोले ठाकुर जी ने असंख्य स्वरूप धारण करके असंख्य गोपियों के साथ में, प्रत्येक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण नृत्य कर रहे थे। लेकिन गोपी को क्या लगा, समस्त गोपियों के मन में एक भाव आया, बोले हमें ऐसा लगता है कि ठाकुर हमारे स्वरूप पर रीझ गया है, केवल मेरे साथ में नृत्य कर रहा है, बाकी सारी गोपियों को छोड़ दिया। और जबकि ठाकुर असंख्य स्वरूप धारण करके और असंख्य गोपियों के साथ में अकेले अकेले नृत्य कर रहे हैं। लेकिन गोपियों के अंदर ये आया हुआ छोटा सा मान कृष्ण से गोपियों को अलग कर देता है। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, राधा रानी को लेकर अंतर ध्यान हुए थे। मार्ग में राधा रानी कहने लगी, अरे ठाकुर, उन समस्त गोपियों को छोड़कर आप मुझे भगा कर ले आए हो, मेरे पैरों में बड़ा कष्ट हो रहा है। बोले देवी क्या चाहती हो? बोले आप जो है एक काम कर सकते हो, आपके कंधे पे बैठ जाऊं मैं, तब मुझे ले चलना। भगवान श्री कृष्ण ने जान लिया, बोले इसके अंदर भी मान हो गया है। ऊंची अट्टालिका पर राधा रानी को बिठाया और नीचे अपनी गर्दन करी, राधा रानी से कहा, हे राधे आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही वे बैठने वाली थी कि नीचे से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और पछाड़ खा के राधा रानी नीचे गिर पड़ी। आहा, केवल मान हुआ था तो राधा रानी को भी नहीं बख्शा। हम लोग तो इंसान हैं, हम मान नहीं करते अपितु अभिमान करते हैं। बताओ ठाकुर जी कैसे तुम्हें बख्शेगा? ठाकुर जी ने मान को नहीं बख्शा, अभिमान को कैसे बख्शेगा? ठाकुर जी ने गोपियों को ही नहीं, ठाकुर जी कहते हैं, बोले यदि राधा रानी भी मान करती है तो मैं राधा रानी का भी परित्याग कर देता हूं। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी अपने ऊपर अभिमान मत करना, कभी मान मत करना। अभिमान है ये भी कि मैं भगवान का भजन करता हूं,
अभिमान है ये कि मैं सबसे बड़ा हूं। ना ना, जो भगवान का भजन करता है ना वो मुंह से ये कह ही नहीं सकता है कि मैं भगवान का भजन करता हूं। अरे वो तो इतना इतना सॉफ्ट हो जाता है, इतना निर्मल हो जाता है कि बस केवल सुनता ही सुनता है, बोलता नहीं है, बोलता नहीं है। आज गोपियां रुदन करने लगी और रुदन करते हुए उन्होंने एक विरह गीत को जन्म दिया है। ये जो विरह गीत है ये गोपियों का विरह गीत है, जिसमें गोपियों ने प्रत्येक आंख की टपकती हुए एक एक बूंद पर एक एक श्लोक का निर्माण किया है। आइए हम सभी मिलकर इस विरह गीत को गान करते हैं। और सत्य कहता हूं मैं, ये जो विरह गीत है ना, यदि आप अपने घर पर इस विरह गीत का गान प्रतिदिन करते हैं तो ठाकुर जी का प्रेम 100% आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि ये गीत ही ऐसा है, जब भी आप घर पे यदि इसका स्मरण करते हैं तो निश्चित मानिए आपके नेत्र सजल हो ही जाएंगे, कंठ अवरुद्ध हो ही जाएगा। 19 श्लोक हैं इस गोपी गीत में। कुछ गीतों का, कुछ श्लोकों का हम मिलकर के गान करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना वृजा श्रयत इंदिरा
स्वगायन्त्यः प्रलिपन्त्यश्च चित्रेधा रुरुधा सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालिसा। रुरुदः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालिसा। ये तो मात्र इस गोपी गीत के 5 श्लोकों का गान हुआ है। यदि 19 श्लोकों का गान हो जाए ना, ये सच मानिए कंठ अवरुद्ध होकर हृदय से भगवान श्री कृष्ण नेत्रों में अश्रुधारा बनकर आंखों से बह चलेंगे। ये गोपी गीत है, एक ऐसा गोपी गीत जिसमें गोपिकाएं रोई हैं, परंतु बेसुरा होकर नहीं, सुस्वरम राजन पुकारा है। प्रार्थना किसको कहते हैं? प्रार्थना कहते हैं जिसमें आप हृदय से ठाकुर को पुकारो। गोपिकाएं ठाकुर को बुलाने के लिए लीला कर रही हैं। एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी कन्हैया बन गई। पूतना का वध कैसे हुआ वो सारी लीलाएं कर रही हैं। तृणावत का उद्धार कर रही हैं, लीलाएं कर रही हैं। हाथ जोड़कर कहती हैं ठाकुर हमसे अपराध हुआ जो हमारे अंदर ये मान जागृत हुआ। जयति तेधिकम जन्म ना ब्रजा, हमारा जीवन हमारा ब्रज पूरे विश्व में तब जाना गया जब आपने इस श्री धाम वृंदावन में जन्म लिया। कौन जानता था वृंदावन को, बताइए? कोई भी नहीं पहचानता था। पृथ्वी का कौन से हिस्से का कौन सा टुकड़ा है कोई नहीं जानता था। लेकिन इस वृंदावन की आज जो पहचान है, कहीं भी पूरे भारत में पूरे विश्व में कहीं भी चले जाओगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि वहां का व्यक्ति भी वृंदावन को जानता है। पता है क्यों? क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में स्वयं ठाकुर जी प्रकट होके आए थे। हे ठाकुर जी, ये आपकी कृपा का प्रतिफल है। अरे हम तो सीधी सादी थी, लेकिन तेरे प्रेम में बावरी हो गई हैं। गोपियों का श्राप है महाराज वक्ताओं को, हम लोगों को। ये गोपियां कहती हैं अच्छी भली थी, घर का काज किया करती थी, टीवी खोलकर सास भी कभी बहू थी देखा करती थी, घर घर की कहानी में व्यस्त हुआ करती थी। लेकिन धन्य है जब पता चला कि शिव पार्वती मंदिर में कथा हो रही है तो चलो महाराज तमाशा हो रहा है देखकर आते हैं। हे ठाकुर, मैं गई मंदिर में और मंदिर में कुछ क्षण सुना तो सुनती ही रह गई। आज 6 दिन व्यतीत हो गए, ना घर की याद आई, ना उन सीरियों की याद आई, सब कुछ भूल गई। आपके इस कथा रस में इतना आकर्षण है कि यदि व्यक्ति बैठ जाए तो बैठा ही रह सकता है। पूरे घर परिवार को छोड़ छाड़ कर हम यहां बैठी हैं केवल तेरी कथा रस पान करने के लिए। और जब कथा विश्राम हुई उसके बाद में हमारे जीवन का भटकाव प्रारंभ हो गया। हम खोज रही हैं, हम देख रही हैं कहाँ कथा होने वाली है, कहाँ सत्संग होने वाला है, कहाँ भगवान का नाम होगा, कहाँ हम जाएं। चलो वृंदावन ही घूम आए, चलो मथुरा ही घूम आए, चलो हरिद्वार ही घूम आए। पूरा का पूरा जीवन ही बदल गया। गोपिकाएं कहती हैं अरे वक्ताओं, हम तुम्हें श्राप देती हैं। बोले जैसे कृष्ण कथा को सुनकर अब हम भटक रही हैं, ऐसे ही
तुम भी अपनी भागवत की पोथी को अपने कांक में दाब कर पूरे विश्व, पूरे भारत में ऐसे ही भटको। हम भी भटक रहे हैं, हम भी भटक रहे हैं महाराज। अभी मिर्जापुर से कथा, अभी कुंभ का, वृंदावन में कुंभ का चल रहा था। 10 मार्च से 17 मार्च तक वहां कथा करी। उसके बाद में सीधे मिर्जापुर पहुंच गए। 20 तारीख से 26 वहां करी। उसके बाद में सीधे यहां आ गए। हम भी भटक ही रहे हैं। लेकिन एक भक्त कहता है, बोले ये गोपियों ने श्राप नहीं, अब तू आशीर्वाद दिया है। बोले ये कैसा आशीर्वाद है? बोले हम भटक तो रहे हैं, परंतु संसार में ना भटक कर ठाकुर जी के प्रेम रस प्राप्त करने के लिए भटक रहे हैं। ऐसा सौभाग्य तो भैया किसी किसी को ही प्राप्त होता है। भटक तो जरूर रहे हैं, लेकिन जो रस प्राप्त होता है भटकने में, लौल्यता किसको कहते हैं, तड़प किसको कहते हैं? तड़प कहते हैं जिसमें भगवान की प्राप्ति ना हो, परंतु उसे पाने की इच्छा जवान बनी रहे। हे ठाकुर मैं तुझे पाके रहूंगा। हे ठाकुर, एक बच्चा है ना, उसे कोई लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो उस लक्ष्य की ओर दौड़ता है। बस वही जो दौड़ है ना ठाकुर जी के प्रति, बस उसी को लौल्यता कहते हैं, उसी को तड़प कहते हैं। इन सारे बच्चों को बाहर कर दो, बिल्कुल जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे बच्चों को बाहर करें। गोपी गीत का गान किया और अंतोगत्वा 19वें श्लोक में गोपी का भाव बदला और गोपी कहती है, अरे ठाकुर अब मत आना। देखो रात्रि काफी हो चुकी है ठाकुर, आप अब मत आना। और जैसे ही कहा अब मत आना, तब कन्हैया के कान खड़े हुए। बोले महाराज अभी तक तो ये पुकार रही थी और अचानक ये कहती कि अब मत आना। तो ध्यान से सुना तो गोपियां कहती हैं, बोले ठाकुर मत आना, क्योंकि रात्रि का समय है और तूने अपने जीवन में संकल्प लिया है कि तू नंगे चरण यहाँ पर विचरण करता है। इस घोर रात्रि में यदि कोई कंकड़, कोई कांटा यदि तेरे पैर में चुभ गया ना, तो तेरे इस बहरे को तो हम सहन कर लेंगी, लेकिन उस दर्द के पीड़ा को वो हम सहन नहीं कर पाएंगे। हम तड़प तड़प के मर जाएंगे। इसलिए ठाकुर अब मत आना। जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवीभूत हो जाए, उसी को गोपी, उसी को संत कहते हैं। ठाकुर जी ने देखा कि मन निर्मल हो गया है। आहा, ठाकुर जी समस्त गोपियों के मध्य में पुनः प्रकट हो गए। बोले राज बिहारी सरकार की जय। आज समस्त गोपियों ने कन्हैया को घेर लिया। अरे ठाकुर तू कहाँ चला गया था? अरे कृष्ण तू कहाँ चला गया था? कन्हैया कहने लगे रुको रुको रुको, अरे मैं कहीं नहीं गया था। हुआ क्या था, जब आप लोग नृत्य कर रहे थे ना, तो उस नृत्य के मध्य में एक गोपी की चुनरी नीचे गिर गई। तो बात चुनरी को मैंने ढक लिया, तो तुमने हल्ला कर दिया कन्हैया गायब है गए, कन्हैया गायब है गए। अरे मैं कहीं गयो ना हो, मैंने तो वो चुनरी ढक के आपके जो विरह की जो अग्नि आपके अंदर जल रही थी, प्रेम की जो पुकार थी, प्रेम की जो लौल्यता थी, प्रेम की जो तड़प थी, बस उसके दर्शन कर रहा था। और इस प्रकार महाराज ठाकुर जी ने पुनः रास प्रारंभ किया। देखिए अभी तक जो हुआ था वो रास हुआ था, लेकिन अब महारास होने वाला है। बोले क्यों? बोले रास की आवाज सीधी पहुंच गई कहां? कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ विराजमान हैं। अब भोलेनाथ ने आज माँ पार्वती से कहा, देवी कहाँ जा रही हो? बोले हम तो जा रहे हैं वृंदावन रास मंडल में। बोले क्यों? बोले भगवान श्री कृष्ण असंख्य गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं, तो हम भी जाके वहीं पर नृत्य करेंगे। प्रेम से बोलो। आज महाराज भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, देवी मैं भी चलूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। ना ना ना, मैं भी जाऊंगा। एक दिन वो भोले भंडारी बनके ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। देखो भैया भोलेनाथ तैयार हो रहे हैं। और मैंने शुरू में ही बताया था, पुरुष जितने भी बैठे गोपी भाव से बैठे, क्योंकि ये रास का प्रसंग है। भोलेनाथ ने गोपी का स्वरूप धारण किया है।
गले में से नाग निकाला, पार्वती ने बढ़िया सुंदर स्वर्ण की माला पहना दी, कानों में छोटे छोटे बिच्छू लटक रहे थे उनको निकाला, बढ़िया सुंदर कुंडल पहना दिए, और महाराज हाथों में छोटे छोटे सांप बंधे हुए थे उनको निकाला, कड़ूला पहना दिए, पूरे शरीर पर महाराज बढ़िया सुंदर साड़ी पहनाई है, और जो जटाएं थी महाराज, जटाएं तो उनको साफ करने में कितनी देर लगती है, शैम्पू से साफ किए बालों को और बढ़िया सुंदर तेल फेल डाल के और जूड़ा बना के तैयार। अब तो महाराज भोलेनाथ जी चल दिए, कहाँ जा रहे हैं? रास में। आइए हम सभी चलते हैं भोलेनाथ जी के साथ में। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओए रास में आ गए हैं, हाय रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, वो तेरे साथ में। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। और राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ नारी वृंदावन आ गए हैं, हो वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो। बोले शिव शंकर भगवान की, बोले गोपेश्वर बाबा की। ओ मोरे भोले स्वामी, ओ कैसे ले जाऊं अपने साथ में, ओ अपने साथ में। ओ मोरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। ओ मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जावे रास में, ओ जावे रास में। ओ मोहन के सिवा कोई पुरुष न जावे उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। रास में आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, हाय रास आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारी, ना माने
साड़ी और चाल चले मत वाले रास में आ गए, रास में आ गए। ओ बना के दूल्हा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली रास में आ गए, रास में आ गए। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। ओ एक दिन वो भोले नारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। देखा जब मोहन ओ समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ओ देखा जब मोहन ने समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। ओ ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ओ ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। और सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी रास में आ गए, रास में आ गए। ओ सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी रास में आ गए हैं, आए रास में आ गए। ओ कितने वो भोले भंडारी बन के ब्रज की दोनों हाथ आ गए, रास में आ गए। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गंगा किनारे आज रास रचो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है, गंगा किनारे आज रास रचो है। यमुना किनारे आज रास रचो है, गंगा किनारे आज रास रचो है। यमुना किनारे आज रास रचो है। गंगा किनारे आज रास रचो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है, गंगा किनारे आज रास रचो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। 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 जय जय आज रास रचो है। यमुना श्री राम। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, आए रास में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, पर ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए, आए रास में आ गए, ओ रास में आ गए, आए रास में आ गए। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय।
कितना सुंदर यहाँ पर देख करके लग रहा था कि स्वयं भगवान नारायण, भगवान कृष्ण और राधा यहाँ पर नृत्य कर रहे हमारे बीच में। कितना सुंदर। देखिए यही मन की स्थिति है। ठाकुर जी के भजन में, ठाकुर जी की कथा में हम तल्लीन हो जाएं, समझ लो हमारा जीवन धन्य हो गया। संसार के लिए हम सब लोग सब सारी जिंदगी सब कुछ करते हैं, लेकिन ठाकुर के सामने हम नाच लेते हैं, ठाकुर की कथा में नाच लेते हैं, ठाकुर के भजन में नाच लेते हैं, तो हम ठाकुर के स्वरूप को जान पाते हैं या जान सकते हैं, या उसके तुल्य हम सब लोग अनुभव कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर आनंद रास बिहारी भगवान का आपने लिया। चल रहे उत्सव में मैं 5 मिनट लूंगा। मैं आप लोगों को अवरोध बन रहा हूं, मैं क्षमा चाहूंगा।